हेलो सर, एक प्लान आया है। इन व्यूवर्स का प्लान है और इन्होंने मैटर भेजा है। साथ में इनके बहुत सारे प्रश्न भी थे जिनका आंसर शायद आप प्लान देखकर बता पाएंगे। जो मैं आपसे क्वेश्चन करते जाऊंगी, आप उसका रिप्लाई देते जाइए। सबसे पहले तो सर मैं आपको इनका मैटर पढ़कर बताती हूँ। इन्होंने प्लान भेजा है और कहा है, सर हमारा मकान 2021 में बनना शुरू किया था, जिसके पश्चात हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हर काम में रुकावट आ रही है, धन की बर्बादी बहुत है, वायव्य कोण ईशान कोण से नीचा है, नैऋत्य कोण में टॉयलेट है और उत्तर में भी टॉयलेट है। घर में बीमारियां एक के बाद एक आ रही हैं। बिजली के उपकरण प्रायः खराब होते रहते हैं। गृह कलेश विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी तक मकान का कार्य भी खत्म नहीं हो पाया है। कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। कोई मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है। जब तक मकान में एक भी हवन नहीं कर सके हैं। जब भी सोचते हैं हवन करने की, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। सारे काम लास्ट स्टेज में आकर फेल हो जाते हैं। घर में पेट रोग भी है। पिछले वर्ष माताजी को ऊपरी समस्या का भी सामना करना पड़ा, फिर उसका इलाज कराया। घर में नेगेटिविटी का माहौल रहता है। घर से बाहर मन खुश रहता है और दिमाग भी सही काम करता है, लेकिन घर में आते ही झगड़ा शुरू हो जाता है। गुरुजी हमारी मदद करें। सारी जमा पूंजी इस मकान में लग गई है। जैसा कि सर आपने देखा, इनको बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सर आप इनका घर का वास्तु विश्लेषण करके बताएं, फिर मैं इनके प्रश्न आपसे पूछती हूँ, फिर उनका उपाय आप बताइएगा। देखो अमीन जी सर। ये मकान जो है उत्तर मुखी, जैसा उन्होंने लिखा भी है। जी हाँ। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इनका जो द्वार है, इनकी एंट्रेंस जो है, ये है उत्तर वायव्य में। उत्तर वायव्य। और जैसे उन्होंने लिखा है कि उत्तर वायव्य नीचा भी इनका नीचे है और ईशान कोण ऊंचा है। ईशान कोण ऊंचा है। जी सर। इसमें घर में जाने ड्राइंग रूम में, मेहमान तो यहीं से आएंगे ना, तो ड्राइंग रूम में जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से है, यानी यहाँ से जाएंगे, यूँ जाएंगे घर के अंदर। जी। और ऊपर जाने के लिए इन्होंने रखा है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता यूँ रखा है जी। यहाँ से ऊपर आने का। जी। तो देखिए उत्तर वायव्य का द्वार जो होता है अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो जाता है। ये दुखदाई, कलहकारी, बदनामी लाने वाला भी रहता है ना। उसके बाद अब ये यहाँ से जाएंगे तो बाएं होके जाएंगे, तो वास्तुशास्त्र में कहा गया, ऐसे हीन भाव प्रवेश कहा गया है। जब आप यहाँ से आके बाएं हो होके घर में घुसते हैं, यहाँ आए और हाँ, बाएं हो जा रहे अंदर घर के अंदर, ये तो मेन गेट से आए, कंपाउंड वाल का गेट है ये। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे लोगों पर ना तो ज्यादा पैसा टिकता है और किसी न किसी प्रकार शारीरिक कष्ट रहता है। मतलब मेन गेट में ही आधे से ज्यादा समस्या शुरुआत यहीं से शुरुआत होगी इसकी। बोरवेल भी इनका यहाँ पर है। जी। तो ये ऐसा नीचा भी है। जब यदि ये उत्तर के साथ पश्चिम भी नीचा है, उत्तर और पश्चिम दोनों नीचे होने के कारण वायव्य कोण, पूरा वायव्य कोण नीचा हो गया। उत्तर वायव्य के कारण घर की स्त्रियां सुख शांति से वंचित होकर घर से बाहर रहना पसंद करती हैं। अच्छा, जैसा कि उन्होंने नॉर्मली वीडियो बताता हूं, उन्होंने भी बोला ऐसा। और पश्चिम वायव्य भी जो है शत्रुता, वेरभाव लाने वाला होता है, अच्छा नहीं होता। यहाँ तक तो ये गलती नजर आ रही है। यहाँ से आएगा तो ये फिर उत्तर वायव्य का द्वार हो गया, ये भी गलत है। ये वो वाटर चेम्बर है, टैंक नहीं है, छोटा सा चेम्बर है। ठीक है ना। बड़ा चेम्बर होता तो उसका बहुत फायदा मिलता, इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा है पर बहुत कम। वो बहुत छोटा चेम्बर है। इसका तो आगे ऊपर अपन यहाँ आगे ऊपर जाने की रास्ता दे सकते हैं, ये प्रॉपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये निकल रहे हैं, आप भी उत्तर वायव्य से रहे और निकल रहे हैं पश्चिम नृत्य में। और यदि यहाँ से जाएंगे तो पश्चिम नृत्य से अंदर जाएंगे, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। यानी पश्चिम नृत्य या दक्षिण नृत्य हो, जिसे यम का द्वार कहा गया है, ये हर तरह की समस्याएं पैदा करता है। इसके बाद आप आएंगे अंदर तो ये दरवाजा फिर उत्तर वायव्य का आ गया। बेडरूम का दरवाजा आ गया। और देखिए इस बेडरूम में दिक्कत क्या है कि ये यूं होके, इसमें जो ओपन टू स्काई उसकी कनेक्टिविटी इस पोर्शन के साथ है। यूं होके ये ऐसे आके ये यूं आ गया। जी हाँ। तो इस बेडरूम के साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। जी। ठीक है ना। अब इस केस में क्या हुआ, इस बेडरूम का ये जो है ये नृत्य कोण बढ़ गया। ये नृत्य कोण दक्षिण भी बढ़ गया, पूरा नृत्य कोण बढ़ गया। तो जो इस बेडरूम में सोएगा वो परेशान रहेगा। दरवाजा भी नृत्य कोण में आ गया, ये दरवाजा भी गलत है। और वजन आ गया अलमारी के कारण यहाँ। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, ये अलमारी शो करिए, हम 1-2 इंच की कई बार प्लेटफॉर्म बना देते हैं। वो प्लेटफॉर्म इसलिए बनाते हैं कि झाड़ू सफाई करें तो उसमें जो पानी ना जाए, खराब ना, नीचे की प्लाई खराब ना हो। तो यहाँ ईशान कोण ऊंचा हो जाता है। नहीं बनाया तो अच्छी बात है, पर नॉर्मली ऐसा करते हैं। ठीक। इसके बाद आप आइए, ये इन्होंने रखा है रियर साइड ओपन टू स्काई। ठीक है। और ये लिखा है इन्होंने सेप्टिक चेम्बर, यानी ये चेम्बर है। तो ये अब दक्षिण में चेम्बर आएगा तो घर में बीमारी रहेगी।
कोई दक्षिण का गड्ढा हो गया, जी हाँ दक्षिण में यदि गड्ढा होगा जी। तो बीमारी रहेगी घर में, और खास करके महिलाओं को बीमारी महिलाओं ज्यादा को रहेगी। जैसे उनके घर में एक बताया गया है। दूसरा, उन्होंने एक बात और बोली है जी हाँ, कि उनकी माता को ऊपरी हवा का ऊपरी रहा, हवा का नेगेटिविटी कारण। नेगेटिविटी देखिए होता ज्यादा क्या है कि भूत प्रेत या हवा होती है कि नहीं होती, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, पर जी। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जहां पर जी नृत्य कोण में किसी प्रकार की सीलन हो, नमी हो, जी अब यहाँ टॉयलेट है, ओपन टू स्काई है, हाँ ये टॉयलेट यहाँ आ गया, हो सकता है यहाँ सीलन रहती हो, हाँ और सीलन के कारण यहाँ की पपड़ी निकल रही हो, यहाँ की होता है दीवारों की दीवारों पपड़ी की निकल, पपड़ी कलर निकल उड़ के रहा हो, प्लास्टर उखड़ सीलन जाता रहती है। हो, नमी रहती हो, हाँ। और नमी के कारण दीवार की पपड़ी, ऐसे घरों में ऐसी फीलिंग्स आती है कि घर उनके यहाँ में कोई साया है, ठीक है ऊपरी ना, हवा है ऐसी बात दिखती है। जी तो इसके लिए एक ही तरीका है कि सीलन तो उसको दूर करें, जी ठीक है, होता नेगेटिव उसके कारण, हाँ एनर्जी कारण, ठीक है। अब इनका किचन आ गया दक्षिण में, अब दक्षिण में किचन रहेगा, परिवार में मानसिक अशांति रहती है, घर के पुरुषों का स्वास्थ्य खराब रहता है, उन्हें गुस्सा भी जाता है, मुखिया का स्वास्थ्य खराब रहता है और उन्हें उससे गुस्सा भी ज्यादा आता है। दूसरा, ये ओपन किचन है, यानी यहाँ दरवाजा शो नहीं किया, ओपन किचन रहेगा, उस स्थिति में क्या रहेगा, ओपन किचन के कारण यहाँ आने के बाद घर के मुखिया के दोस्तों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, रिश्तेदारों से शत्रुता होती है, जी कोई गर्भ धारण करने की उम्र में हो तो उसे गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है, हाँ। और यदि ऑलरेडी बच्चे हों तो उसकी तरक्की बाधा आती है, जो उनके जीवन में बाधाएं चल बहुत रही ज्यादा हैं। बाधाएं चल रही और हैं, बच्चे होते हैं ऐसा नहीं, दिक्कत आती है, दिक्कतें और बाधाएं तरक्की में बाधा आती है, तरक्की में होती है, बाधा आ रही है, आती जैसे है। घर का काम रुका हुआ है, पूरा हाँ। नहीं हो पा रहा है, बाधा ही है नहीं, यहाँ बाधा बच्चों की तरक्की में, बच्चों की तरक्की हाँ। में। वो जो बाधा आ रही है वो आगे देखते हैं और क्या है। जी और कुल में वास्तु दोष तो है ना, टोटल इम्पैक्ट तो आ ही रहा है कि आर्थिक स्थिति कमजोर जा रही है, बहुत कमजोर है ठीक है ना, क्योंकि इधर से रास्ता ये ऊंचा हो रहा है, ये हिस्सा नीचा हो रहा है, तो ईशान कोण ऊंचा हो गया। जी इधर आइए, ये दरवाजा ठीक है, ये टॉयलेट भी ठीक है, दोनों दरवाजे ठीक है, ये हो गया पूर्व ईशान का। फिर ये पूर्व अग्नि का हो गया, विवाद और कलह का कारण, इस कमरे में जो भी सोएगा विवाद और कलह करेगा, तो ये भी एक दोष आ गया। जी ये दरवाजा भी गलत ही देखा जाए तो, क्योंकि ये फिर पूर्व अग्नि से ऊपर जा रहे पूर्व हैं, से ऊपर जा तो रहे हैं। देखा जाए जी तो इन्हीं दोषों के कारण इन्हें समस्या आ रही एक। और रही हवन नहीं करा पाए, वो ठीक है, वो तो धार्मिक आस्था की चीज है, जी पर समस्या भी इसलिए आ रही है। हाँ, और इनके अब बताइए रुकावटें प्रश्न आ क्या रही है? हैं। हाँ जी सर, इनके सबसे पहले तो प्रश्न है, गेट से संबंधित इनके प्रश्न है, वो मैं आपसे कहूंगी। जैसा कि नक्शे में आप देख सकते हैं, हमारा दोनों गेट वास्तु 9 पद के अनुसार वायव्य कोण के पहले 2 पदों में बनाए हुए हैं, तो क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो इनका सुधार कैसे हो सकता है? तोड़ फोड़ से या कोई रेमेडी से? देखिए, एक बात तो, रेमेडी तो होती नहीं वास्तु में। रेमेडी नाम पर कोई जो वो तांबे के तार और चांदी के तार जो तार लगवाते हैं, या कलरफुल रंगीन पट्टे लगवाते हैं, लगवाते हैं, हाँ, कॉपर की वायर कॉपर की वायर जो भी करवाते हैं, जी। ये सब वैसे कोई उपाय, इनसे कोई लाभ नहीं होता, एक नए पैसे का लाभ नहीं होता। आपको अपने घर की बनावट में परिवर्तन करना पड़ेगा, एक। जी और दूसरी बात, जो पथ से चल रहे हैं, जी तो हाँ। पथ वाले चक्कर में मत पड़िए, पथ से कुछ नहीं होता है। आपकी ये उत्तर दिशा ईशान कोण में दरवाजा होना चाहिए, हसरत इसके आधे में इधर होना चाहिए, वायव्य कोण में नहीं होना चाहिए। और है। ऐसा दरवाजा हो कि आप दाएं होके जाएं, बाएं होके ना जाएं, बाएं होकर ना तो जाए। यहाँ बनाएंगे हाँ। तो, और इसको भी यहाँ करें तो सामने जा सकते हैं, हाँ जी, यानी सामने जा सामने सकते जा हैं, बाएं दाएं जा सकते हैं, बाएं मत नहीं जाना जाइएगा। चाहिए, एक। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन, इसके बाद इन्होंने दूसरा क्वेश्चन था, सही स्थान पर गेट बताने का मार्गदर्शन तो करें, यही जैसा करें, आपने बता बता दिया। दिया है। अब इनके प्रश्न है बाथरूम से संबंधित। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे घर में नेतृत्व कोण में 3 टॉयलेट सह बाथरूम है और उत्तर में 2 टॉयलेट सह बाथरूम है। मुझे लगता है ये दूसरी और तीसरी मंजिल की बात कर रहे हैं। यहाँ तो एक टॉयलेट है, यहाँ पर एक ऊपर भी टॉयलेट हो सकता है, इनमें नीचे का मिला दिया, यहाँ जी ऊपर का दिख नहीं रहा, तो जी। 3 मंजिल में 3 बाथरूम यहाँ आ गए। हाँ अब इससे ये देखना, तीनों फ्लोर पर इनका फ्लोर लेवल टॉयलेट्स का, जी बेडरूम के इनके फ्लोर लेवल के बराबर हो, यानी कि यहाँ जो फ्लोर लेवल ईशान कोण का है, जी हाँ। इसके बाद कोई भी फ्लोर कहीं पे नीचे नहीं होना चाहिए, वो किचन का हो कि टॉयलेट का हो कि इस ओपन एरिया का हो सकता है ओपन एरिया का, ओपन टू स्काई रखा है, इसका मुझे लगता है इनने फ्लोर लेवल नीचे रखा जाता है, नॉर्मली यही देखा गया है। तो ये इन्होंने नीचा रखा होगा, तो इस कारण भी इनको आर्थिक समस्या आ रही है और स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, मुझे लगता है नीचा होगा। तो पूरा फ्लोर बराबर रखना होगा, एक। और बस, तो टॉयलेट बनाया जा सकता है ना, इस टॉयलेट से दिक्कत है, और नॉर्थ का टॉयलेट फर्स्ट फ्लोर का प्लान नहीं है, तो नॉर्थ के टॉयलेट की कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टॉयलेट सर, और इस टॉयलेट की भी दिक्कत नहीं है, नॉर्थ में टॉयलेट है, इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकी पोजीशन सही है जैसा आपने बताया। यदि गलत है तो इनको तोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि हमने तो जरूरत नहीं तोड़ने की।
हमने कईयों से सुना है ऐसे टॉयलेट के तोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और जान माल हानि हो सकती है। ये बिल्कुल गलत जानकारी है। वास्तु दोष को दूर करने से कोई जान मान की हानि नहीं होती है ना। ये सब भ्रम फैलाए जाते हैं। पहली बात तो टॉयलेट को तोड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, उसका फ्लो लेवल ध्यान रखना है। और यदि कोई दोष है, वास्तु दोष है, उसे तोड़ के ही ठीक करना पड़ेगा और उससे लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये तय बात है। ठीक। इनका प्रश्न है, क्या ये परेशानी केवल वास्तु दोष के कारण है या इनका और कोई भी कारण हो सकता है? देखिए, भाग्य से बढ़ के वास्तु नहीं होता है। इसका मतलब इनके भाग्य में परमात्मा ने भी कोई कष्ट लिखे हुए हैं, तो जैसा भाग्य वैसा वास्तु। ऐसा हो नहीं सकता कि घर आपका वास्तु से बना हुआ हो और आपको कष्ट आए। इतने कष्ट आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, मगर कम में कितना निकल जाता है क्योंकि यदि कमजोर भाग्य होता है तो वास्तु उसमें बहुत हेल्प करता है, उस कठिन समय को निकालने में सहायता देता है। अच्छा, तो पहली बात तो इनके भाग्य में ऐसा होगा, तो इनका वास्तु भी गड़बड़ है, वास्तु भी खराब है इनका। इसका मतलब इनके भाग्य जैसा भाग्य वैसा वास्तु। हाँ। अब यदि मेरे कहने पर, मेरी सलाह पर इसमें परिवर्तन करते हैं, जी हाँ, इसका मतलब इनके भाग्य में परिवर्तन का समय आया होगा। हाँ। तो ये परिवर्तन तो कर पाएंगे। कितना परिवर्तन कर पाएंगे, ये भी इनके भाग्य में निर्भर करता है कि ये कितना परिवर्तन कर पाएंगे। मैं तो बोल दूं ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, सलाह दे रहा है, लेकिन वो कितना करा पाते हैं ये उनके भाग्य पर निर्भर करता है। पर हाँ, वास्तु अनुकूल परिवर्तन कर लेंगे तो ये तय बात है जी कि इनके जीवन में समस्याएं हल होंगी और जीवन सुखद होगा। अच्छा, आगे बताओ। ठीक है गुरुजी, पीछे वाले बाथरूम व टॉयलेट में घुसने का मन नहीं करता, नेगेटिव सा वातावरण रहता है, हम इसे तोड़ना चाहते हैं और कहाँ पर नया टॉयलेट बनाए जिससे कि हमारी परेशानियों का अंत हो सके। क्या हम पश्चिम में बना सकते हैं? क्या पूर्व में स्नानागार बना सकते हैं? तो कहाँ बनाएं? देखिए, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। असली मुझे लगता है नीचे है ये नीचा है। हाँ। 1-2 इंच नीचे रख देते ना जी, वैसा नीचा है ये। इसका ऐसा होता है, इसका फ्लो लेवल बराबर करें। हाँ। और यदि ऊपर लीकेज हो रही हो, उस लीकेज को खत्म करें। हाँ। मतलब तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा वो भी नहीं रहे और ये बल्कि टॉयलेट ठीक है, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। फ्लो लेवल जरूर चेक करना पड़ेगा इनको, बराबर होना चाहिए। और इसका पानी बाहर नहीं आए तो यहाँ पर ये लगा दे राइजर, 1-1.5 इंच ऊंची पत्थर की पट्टी लगाते हैं ताकि पानी बह के बाहर नहीं आए। तो यहाँ पर भी सब जगह चाहिए। हाँ, ये एक बार नीचा चल सकता है, ये नॉर्थ में आ रहा है, ठीक है। यदि ये नीचा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, ये चल सकता है नॉर्थ में, इसलिए। अच्छा। यहाँ पर ये वायव्य कोण नहीं, नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। ये वायव्य को नीचा नहीं हो सकता, और सिर्फ ये सेंटर ऑफ द नॉर्थ में तो नीचा, जैसे चैम्बर सही है, ये भी चल सकता है। आगे, ठीक है। उत्तर वाले टॉयलेट के बारे में बताएं, उसका क्या करना है? बता दिया मैंने। एक विषय और जिसके बारे में आपके गहनता से चर्चा की है, उस बिंदु को सर्वोपरि माना है, और ऊंचा और नीचा स्थान तो क्या? गुरुजी, ऊंचाई और नीचाई ठीक करने से सारे दोषों का निवारण हो जाता है या मूल ढांचे में भी परिवर्तन करना साथ साथ आवश्यक है? देखिए, इनका मूल ढांचा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दीवारें बिल्कुल सीधी हैं, कोई कॉलम में ऐसा दिख नहीं रहा। एक ये भी रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ये भी रेक्टेंगुलर बना हुआ है जी। ऊंचाई नीचाई का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो बेसमेंट के कारण हो जी, या कोई फ्लोर लेवल नीचा हो के अपन 2-3 या कोई क्या कहते हैं, थोड़ा सा 2-3 स्टेप बना के नीचा कर देते हैं। नीचा सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है तो ऊंचाई नीचाई का। और दूसरे नंबर पर, जैसे ये दीवार तिरछी हो गई, ये दीवार तिरछी है, जैसे कोना निकल गया, तो जो बढ़ाव घटाव होते हैं जी, वो भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। पर पहले नंबर पर आएगा ऊंचाई नीचाई, दूसरे नंबर पर ये, पर दोनों महत्वपूर्ण दोष है ये जी। हाँ, इनमें से ऊंचाई नीचाई का दोष आ जाए या इसका, एक ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दोष होता है, जिंदगी उथल पुथल मचा देता है। जैसे इसके मूल ढांचे में उन्होंने परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं मुझे। हाँ, अब इसमें नहीं, देखो ऐसा है जी, इसका दरवाजा यहाँ कर दें, दरवाजा चेंज करने, ठीक, इसका दरवाजा यहाँ कर दें, मेन गेट चेंज करना होगा, इस किचन को हाँ बदलना, किचन बदले, यदि संभव हो किचन पश्चिम में ले आए, जिस तरह 3 मंजिल बना तो किचन यहाँ ले आए, और एक बेडरूम कम कर दे भाई, जैसे पूरा बना, पूरा तोड़फोड़ पॉसिबल नहीं है, तो इस किचन को तो यहाँ ले आए और इसको जो है ये ठीक है, और इसको स्टोर बना ले, ठीक है, और इसका फ्लोर लेवल ऊंचा करें, ठीक। ये दरवाजा इधर कर दिया, इसको बंद करें, यदि बाहर निकलना है तो यहाँ से, और इसको इससे कनेक्टिविटी बंद कर, खत्म करें, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से कर दें, यानी इसको सीधा करें, कनेक्टिविटी बंद कर दें, इसको बंद कर दें, इसको ऐसा रहने दें, इस किचन को तोड़ के इसको यहाँ से, इसको कनेक्टिविटी दे दे यहाँ से, और फ्लोर लेवल बराबर या पैसेज बना ले, तो ये एक बेडरूम जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा, बाकी सब तोड़ना नहीं पड़ेगा। अब बात रही इसको, जब दरवाजा बदले तो इस दरवाजे को यहाँ लाएं, खिड़की की जगह ले आए, भले इसके सामने ये दरवाजा यहाँ ले आए, ठीक, इसको बंद कर दें। और
ये दरवाजा, ये ऊपर जाने का रास्ता है। जी हाँ। अब सब सीढ़ियां बन चुकी हो तो कुछ कर नहीं सकते, और हसरत ये कर सकते हैं ये कि चलो ये एक बार धक जाएगा, जी ठीक है ना। ठीक। और हाँ, ये फ्लोर लेवल ये अब जब दरवाजा यहाँ आ गया तो ये हिस्सा नीचे होना चाहिए, और एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बड़ा वाला यहाँ बना दे ईशान कोण में। यदि ईशान कोण में एक बड़ा वाटर टैंक बन गया तो जी। इनकी आरसी से बहुत अच्छी होने लग जाएगी, अच्छा। धीरे धीरे घर में पैसे की आवक बढ़ जाएगी। ठीक है। इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा अंडरग्राउंड वाटर underground टैंक water जितना tank बड़ा और गहरा बनाएंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, इस सेंटर तक बना सकते हैं अंडरग्राउंड टैंक? हाँ जी हाँ, नॉर्थ में सेंटर तक, यहाँ का नहीं, ये चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बना दे। मुझे जैसे दिक्कत इनकी नहीं। चौड़ाई 30 फीट है तो कितने फीट में सर बना सकते हैं? तो ये चाहे तो 10-11 फीट बना ले, 15-16 फीट भी आ सकते हैं, पर 11-12 फीट तक बना ले। और ये 7 फीट है तो 5.5 फीट करीब बन जाएगा। 5.5। ठीक। इनका अगला सवाल है, ऊंचाई नीचाई मापनी कैसे है और पहचाननी कैसे है कि क्या ऊंचा है क्या नीचा है? मापदंड छत या ममटी के हिसाब से करें या फर्श के हिसाब से? फर्श के हिसाब से। फर्श के हिसाब से। छत के तो क्या होता है, हम कई बार सनकन स्लैब बनाते हैं छत पर, जी हाँ। टॉयलेट बाथरूम के टॉयलेट नीचे बाथरूम के 5 लिए। इंच नीचा बनाते हैं, जी। छत से फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, उसकी फ्लोर लेवल जैसे जमीन पे बनाया जमीन पे। तो जमीन का फ्लोर लेवल हो गया। अब जी। फर्स्ट फ्लोर बनाया, जी हाँ। अब फर्स्ट फ्लोर में अपन ने क्या करा कि टॉयलेट के नीचे एक संकन स्लैब बनाया। तो छत तो नीचे हो गई ग्राउंड फ्लोर की, जी। टॉयलेट के नीचे कारण हाँ। इधर संकन छत स्लैब बनाया, संकन तो स्लैब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ऊपर जाके जी उसका हाँ। फ्लोर वापस उस फर्स्ट फ्लोर के बराबर हो जाना चाहिए, जो हर floor फ्लोर पे level- ध्यान रखना है। अच्छा। तो फ्लोर को देखना है, फ्लोर को छत को देखना नहीं है, छत देखना को है। नहीं पर देखना। अब लास्ट में जब छत पे जाएंगे जी। तब ममटी को जरूर देखना है। अच्छा। हाँ, ये फ्लोर की बात चल रही है। ठीक। आगे अब इनके प्रश्न है वायव्य कोण के बारे में। हमारी छत पूरी प्लेन है चारों दिशाओं में, परंतु वायव्य कोण में बहुत ऊंची ममटी है जो हमें ही अजीब सी लगती है। तो क्या इसी कारण हमारे सारे कार्य अटक रहे हैं? क्या साउथ पश्चिम दिशा पर कुछ निर्माण कर इसे ऊंचा बनाना चाहिए? क्योंकि आज तक घर में ममटी में एक भी गेट नहीं लग पाया है, काफी प्रयासों के बावजूद भी। देखिए, वायव्य कोण में ममटी हो गया, छत पर सिर्फ एक ममटी बनी हुई है, ये हाँ। वायव्य कोण का ढक्कन हो गया। वायव्य कोण, वायव्य इसे पूरी छत है, हाँ, यहाँ से लेकर छत है, और सिर्फ पूरी एक कोने पे निर्माण है, सिर्फ कोने पर ममटी। तो ये हो गया वायव्य कोण का ढक्कन। जी। वायव्य कोण का ढक्कन होने पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, पता नहीं क्या हालात बनते, पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। हाँ, जैसा कि उन्होंने दिवाला निकलता है, पूरी जैसा जमा क्या है, पूंजी लग तो इनको चुकी है चाहिए, मकान में। हाँ, दिवाला निकलता है। इनको चाहिए एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भले प्लास्टिक की छत डाल दें, जी। इसको पूरा यहाँ तक एक छत डाल दें, बजट ना हो तो हाँ। प्लास्टिक की छत डाल के इसी हाइट पर हाँ। एक छत डाल दें। ठीक। हाइट थोड़ी कम भी चल सकती है, हाँ। लगता है कि ये ऊंचे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब बराबर हाइट हो जाए ज्यादा अच्छी बात है। छत डाल दो तो ये दोष खत्म हो जाएगा, ये दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है। और पक्की छत डालना चाहते इनकी इच्छा, पक्की छत भी डाल सकते हैं, पर नहीं तो प्लास्टिक छत तो डाल ही दे। ठीक। दूसरा प्रश्न है, सर पार्किंग वायव्य स्थान में है जो ईशान कोण और उसमें बने लॉन एरिया से नीचा है। वो तो गलत है ही, तो इसको चाहिए क्या इनको कि पार्किंग, अब ये शायद इन्हें फर्स्ट फ्लोर दिया, पता नहीं क्या है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा इसका नीचे। और अब जगह नहीं है क्योंकि इसको ऊंचा करते हैं तो उनको और इधर रख भी नहीं सकते एंट्री, तो इनको गाड़ी सड़क पर खड़ी करना चाहिए। कोई जीवन सुखी बनाना है, कार से लाभ नहीं होगा। भले कार पानी से, धूप बरसात से खराब हो जाए उसकी चिंता मत करें, कार को सड़क पे खड़ी कर लिया करें और इसका फ्लो लेवल ऊंचा करें, घर के फ्लो लेवल यदि सुखी रहना है तो। जी जी। ठीक। अब इनके प्रश्न है ब्रह्म स्थान के बारे में। पीछे के सेप्टिक टैंक 6 इंच पाइप से जो पाइप है वो ब्रह्म स्थान से 3 फुट पश्चिम से होकर गुजर रहा है, जो कि सामने उत्तर वायव्य में बाथरूम के साथ है और सीढ़ियों की चौकी के नीचे से गुजर रहा है। इसी प्रकार पीछे पानी का सेप्टिक टैंक का पाइप ब्रह्म स्थान के 2.5 फुट पूर्व से होकर बैठक से गुजर रहा है। देखिए, पाइप मध्य में गड्ढा नहीं होना चाहिए, और ये पाइप यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, ये पाइप यहाँ से लेकर यूँ जा रहा है, पाइप से इतना दोष आता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। और रही ब्रह्म स्थान के लिए चिंतित मत होइएगा, सबको मैं सलाह दूंगा। देखिए, ये जो ब्रह्म स्थान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जब पुराने ज़माने में जो शास्त्रों में जो लिखा गया, ग्रंथ लिखे गए थे, उस वक्त मकान कैसे बनते थे कि आसपास कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था, उसे ब्रह्म स्थान कहते थे। ब्रह्म स्थान मध्य का स्थान ही ब्रह्म स्थान कहलाएगा। हाँ। तो पुरानी बनावट ऐसी थी कि आसपास कमरे, बीच में आंगन होता था। अब आजकल क्या हो रहा है कि आजकल बीच में घर बन रहा है और आसपास चारों तरफ जगह खाली रहती है, गार्डन के लिए, पार्किंग के लिए, उसके लिए, तो पूरा घर तो आपका ब्रह्मस्थान बन रहा है। जी हाँ। ठीक है कि नहीं? तो चिंता, इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दोष तो नजर आ रहे हैं ना जिसका ये परेशान है। जी। सर, जो आप वीडियो में ऊंचे नीचे की बात कर रहे हो
वो आप फर्श की बात कर रहे हो या छत की ऊंचाई नीचाई की? वो तो हम बता इसे चुका। कैसे नापे? ठीक है, ये डबल क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है। अब इनका दूसरा क्वेश्चन है, क्या ब्रह्म स्थान में से अंडरग्राउंड पानी व सेप्टिक टैंक का पाइप गुजरना उचित है? क्योंकि हमारा ब्रह्म स्थान आयताकार भूखंड होने के कारण 9 गुना 18 या फिर 10 गुना 20, इस बारे में विस्तृत ज्ञान दे। ब्रह्म स्थान को लेकर चिंतित होने की जरूरत है, ब्रह्म स्थान के लिए भूल जाए आप, बस जो बताया ये परिवर्तन कर लें, जीवन सुख आएगा। मेरे कई सालों के अनुभव के आधार पर जानकारी दे रहा हूँ। ठीक। अब इनके क्वेश्चन है किचन के बारे में। हमारी किचन दक्षिण के मध्य में है। किचन का पानी पहले पिछले वाटर सेप्टिक टैंक में जाता है और फिर पाइप में से उत्तर दिशा की ओर बहता है, तो इसमें कोई दोष है क्या? इस पाइप से इधर जाना और इधर बहना दोष है। यहाँ इधर जो सेप्टिक टैंक में जा रहा है, जो गड्ढा बन गया, उसका दोष जरूर है। तो बेहतर होगा कि इस किचन को हटाना, पहले किचन गलत जगह बना, इसे पश्चिम में लाए, ताकि जब 3 मंजिल मकान बनाए तो 3 परिवार रहेंगे जी। जितने भी बड़ा परिवार है, महिलाएं भी होंगी। पश्चिम में किचन होने पर जो यहाँ बन सकता है, पश्चिम में किचन रहेगा तो घर में जितनी महिलाएं रहे उनमें आपस तालमेल बहुत अच्छा रहेगा जी। ननंद भौजाई, सास बहू, देवर देरानी जेठानी जितनी भी है उनमें तालमेल रहेगा। यदि घर में कोई स्टाफ है, उनको मतलब लेडीज स्टाफ है, उनमें भी तालमेल रहेगा। एक दूसरा इसका एक जरूर रहता है कि खाना बचता है। आप कितनी कोशिश करिए कि खाना फालतू ना जाए, खाना बचता है, इतना आता है कि आपको फेंकना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो इससे आप अन्नपूर्णा की कृपा समझे। तो किचन यहाँ ले आए तो बहुत सारी समस्या हल हो जाएंगी इससे। अब इनका दूसरा क्वेश्चन है, हमारी किचन आग्नेय कोण में नहीं है, तो इससे कोई समस्या है क्या? जी समस्या है ना, दक्षिण में ना। अब आग्नेय कोण में नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ पश्चिम में बनाए जी। मेरा कई सालों का अनुभव, मैंने कईयों को मौका, मेरा खुद के घर में पश्चिम में किचन है। मेरे घर में मेरी 2 बहुएं हैं, मेरी वाइफ है, और घर में 5-6 मेड जो आती हैं। मतलब बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत खुशनुमा माहौल रहता है घर का। जरूरी नहीं साउथ ईस्ट में जरूरत नहीं है, इनके लिए यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ अच्छा रहेगा। उनको वॉशिंग करना तो इसके नीचे यहाँ की वॉशिंग कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा ही रहेगा। मेरी सलाह तो ये है। अब इनका लास्ट क्वेश्चन है, हमारे मन में चेंबरों के प्रति ज्यादा चिंता है, क्या ये सही है? और यदि नहीं तो इनको कहाँ बनाएं और कैसे गंदे पानी को डाइवर्ट करें? देखिए, इनको ये करें कि ये जो चेंबर है इनको बहुत छोटा मिनिमाइज कर दें, और यदि पॉसिबल खोद के एक इस किचन का तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से लेके यूं लेके बाहर निकाल दें यहाँ पर। और यदि चेंबर बनाना यहाँ बना लें, छोटा इधर सब छोटे, नहीं तो यहाँ लाके यूं और थोड़ा टर्न देके यहाँ चेंबर बना लें। यहाँ तो वाटर टैंक, यहाँ चेंबर बना लें। और बोरिंग हो गया तो चलो, बोरिंग इतना खतरनाक नहीं, बोरिंग नहीं हो तो अच्छी बात है। अब तो कोई बड़ा गड्ढे का एक वॉल्यूम बड़ा होता है, गड्ढे की महत्व है, बोरिंग का पानी टैंक का नहीं, साइज की, गड्ढे के साइज का महत्व है। तो बोरिंग थक जाएगा, पर इनको एक अंडर वाटर बड़ा टैंक यहाँ बना लें, चैम्बर यहाँ बना लें। पर इसके 30 फीट में 20 फीट में दोनों चीज हो जाना चाहिए, 10 फीट छोड़ दें। अब ये चलने देते हैं इसको, और ये जितने भी इनको मिनिमाइज कर, इसका फ्लो लेवल बराबर कर दें। इसका फ्लो लेवल जो है ओपन टू स्काई, मुझे लग रहा है इनका फ्लो लेवल डाउन है, तो इतनी समस्या बराबर। और जो दरवाजे के बारे में जानकारी, दरवाजों को ठीक करें, ठीक है ना, मेन गेट को ठीक करें, मेन गेट को ठीक करें। अब इन्होंने कहा है, ये सभी प्रश्न हम अपनी परेशानियों के मद्देनजर आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है कुछ जगह मामूली वास्तु दोष हो, फिर भी हम इससे काफी परेशान हो चुके हैं, इसलिए हमारा मार्गदर्शन करें। तो ये परिवर्तन करने तो परमात्मा ने चाहा तो निश्चित रूप से इनको बहुत राहत मिलेगी और जीवन में बहुत सरलता आ जाएगी, ये तय बात है। पर जो बताया वही करना होगा, और बिना भवन की बनावट में परिवर्तन किए जी, पूजा पाठ, यंत्र तंत्र मंत्र कुछ लगाना गाड़ना, सब समय और पैसे की बर्बादी है। यदि किसी मंदिर का वास्तु ठीक ना हो ना जी, तो वहाँ लोग दर्शन करने नहीं आते, मन्नत नहीं मांगते तो चढ़ावा भी नहीं चढ़ाते, ठीक है ना। तो वास्तु गड़बड़ होने पर भगवान खुद विराजमान है जी, हाँ। तो इसलिए कोई उपाय, पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होगा। पूजा पाठ एक आपकी आस्था का विषय है जी, वास्तु साइंस है जी, और साइंटिफिक तरीके से इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इनको हवन कराने से पहले हवन वास्तु दोषों को दूर कराने की जरूरत है, हवन कराने की जरूरत नहीं है, उसके बाद इनकी आस्था तो करें जी, बिल्कुल, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि इन्हें ये समझ में आ गया होगा इनके घर में क्या क्या दोष है, और मेरे व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा ये वीडियो जी सर। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहा, तो थैंक यू अमरीन, थैंक यू, नमस्ते।